आज जो नौकरी पाया है, न कोई सरकारी लाभ पाया है, न सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था उसे उपलब्ध कराई गई है, उसको दलित में रखिए। आज दलित में ब्राह्मण भी है, दलित में यादव भी है, वर्मा भी है, कुशवाहा भी है, हरिजन भी है, रविदास भी है, सब बिरादरियों में दलित हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि देश का प्रधानमंत्री चुनावी मूड में रहता है। जाति जनगणना की बात तो लाकर सिर्फ एक जनता को भ्रमित करना, मुद्दों से भटकाना, ये इसी मूड में रहेगा। ये लाशों के ढेर पे सत्ता करने वाला प्रधानमंत्री पहली बार देश को मिला है। मैं चला मधुबनी, जनता मरे तो मरे, मैं चला मधुबनी, सैलानी मरे तो मरे। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 27 निर्दोषों की जान चली गई। लोग सोच रहे थे, जनता और आवाम भी सोच रही थी कि एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान और आतंकियों के पनाहगार के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार के जो मंत्री हैं सुनी वैष्णव, उन्होंने वो आए और उन्होंने कहा कि देश में जातीय जनगणना होगी। इस बार देश जब से आज़ाद हुआ ये पहली बार होगा जब जातीय जनगणना होगी। हालांकि तमाम देश और प्रदेश की जो पार्टियां थी वो जातीय जनगणना की बार बार मांग कर रही थी, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा था। लेकिन अब जातीय जनगणना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर जातीय जनगणना इतना फ़ायदेमंद था तो अभी तक क्यों नहीं हुआ। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि जब देश की आवाम जो थी, जो जनता थी, वो सोच रही थी कि आतंक और आतंक के पनाहगारों के ऊपर कड़ी कार्रवाई भारतीय सरकार करेगी, मोदी सरकार करेगी, लेकिन उसी के बीच जातीय जनगणना आती है और सारे लोगों का ध्यान इस तरफ भटक जाता है जो केंद्र था पाकिस्तान और आतंकियों पर। आइए, इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ में है, वहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जातीय जनगणना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि अभी देश में पहलगाम हमला हुआ, तमाम लोगों की जानें गई, उसके बाद लोगों का ये अनुमान था, ये विश्वास था कि सरकार कुछ कड़े और सख्त एक्शन पाकिस्तान के ऊपर लेगी। लेकिन अब सबका ध्यान सिर्फ जातीय जनगणना पर है। इसी पर आज हम अपनी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ स्थिति बन रहा है। क्या लगता है कि केंद्र सरकार जो थी, अभी बात हो रहा था कि पहलगाम में जिस प्रकार से हमला हुआ और कहा गया कि आतंक और उनके पनाहगार के ऊपर भारत सरकार सख्त एक्शन लेगा, लेकिन उसके बाद अब जातीय जनगणना बीच में आ गई, सारे लोगों का ध्यान इस पे बढ़ गया है। कैसे देखते हैं सरकार की इस नीति को? देखिए, एक वीडियो 2014 से पहले मोदी जी की चल रही थी कि सरकार राजा का क्रेज कैसे गिरता है, जब डॉलर गिरने लगता है तो ये हो जाता है, जब महंगाई बढ़ने लगती है तो ये हो जाता है। भाई, सेना तुम्हारी, सीमा तुम्हारा, सारा इंटेलिजेंस ब्यूरो तुम्हारे, सब लोग तुम्हारे। अब सवाल तो गंभीर है कि वहाँ 27 लोगों की जानें गई। आनन फानन में गृह मंत्री आता है, कह देता है कि भाई सिक्योरिटी लैप्स का मामला है। सिक्योरिटी किसने बनाई? आपने आतंकवाद के लिए देश से 2-2, 3-3 बार मौका लिया। आपने देश से कहा कि नोटबंदी हम कर देंगे, आतंकवादियों को काला धन से लाभ मिलता है, काला धन को हम ख़त्म कर देंगे, आतंकवाद सौदा उसका कमर टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। देश नोटबंदी झेला, पूरा भारत की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था तार तार हो गई। सब 80 करोड़ लोग जो है 3 किलो गेहूं या 2 किलो चावल के हवाले हो गए। विकास के सारे प्रक्रियाएं, जितनी परियोजनाएं, जितने विकास से संबंधित मामला थे, सब पर प्रतिबंध लग गया और ये बताया गया कि साहब सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। सवाल ये है कि महत्वपूर्ण क्या है, पाकिस्तान या जातीय जनगणना? सवाल ये है कि जातीय जनगणना तो आपसे किसी ने मांगा नहीं। जब पूरा विपक्ष देश की पार्लियामेंट में कह रहा था कि मोदी जी जातीय जनगणना करा करके जो संविधान के परिधि से बाहर लोग हैं, जो दलित हैं, दलित मीन्स केवल दलित नहीं, दलित जो है अपर क्लास में भी है, दलित बैकवर्ड में भी है, दलित दलित में भी है। आप कहेंगे कि साहब ये आपने कौन मुद्दा उठा दिया? तो हम आपसे पूछते हैं कि दलित हरिजन है, हरिजन करोड़पति है, ब्राह्मण जी करोड़पति हैं, ठाकुर साहब करोड़पति हैं और तमाम कुर्मी साहब करोड़पति हैं। तो करोड़पति अपर क्लास में करिए, जो नौकरी पाए हैं उनको अपर क्लास में करिए, जो सरकारी सेवा में हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं उनको अपर क्लास में करिए।
आज जो नौकरी पाया है, न कोई सरकारी लाभ पाया है, न सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था उसे उपलब्ध कराई गई है, उसको दलित में रखिए। आज दलित में ब्राह्मण भी है, दलित में यादव भी है, वर्मा भी है, कुशवाहा भी है, हरिजन भी है, रविदास भी है, सब बिरादरियों में दलित हैं। तो सब बिरादरियों में आपका कहना है कि दलित है। और दूसरी बात हम बात कर रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान जरूरी है हम लोग सबके लिए, क्योंकि देश की जो आकांक्षाएं थी, जो आशाएं थी मोदी सरकार से, वो चाह रहे थे कि एक बड़ा स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एक बार फिर से सख्त एक्शन लिया जाए पाकिस्तान पर, जिससे आतंक और उनके पनाहगारों का कमर टूटे। लेकिन सरकार इसी बीच में जातीय जनगणना ले आई। अब सभी पार्टियां हमला हो रही है, कोई श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है, कोई कह रहा है कि हम लाने वाले थे, कोई कह रहा है। आप बताइए कितना सही मानते हैं कि पहले आतंकियों का काम तमाम होना चाहिए, फिर जातीय जनगणना होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतंकियों का काम पहले तमाम करेगी और इसके लिए समय दिया गया है। 26 की विपक्ष वालों ने इसको इतना ज़्यादा उठा रखा था, ये भी होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आर्थिक आधार पे होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है, सेना को फ्री हैंड दे दिया कि जब जहाँ चाहो जैसे चाहो, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। आप बदला आपको लेना, सरकार लड़ने नहीं जाएगी, लड़ेगी सेना। सेना के तीनों सेना अध्यक्षों को बुला करके सरकार ने सेना को स्वतः वो पूरा वो दे दिया है कि आप अपने हिसाब से आप पाकिस्तान से कैसे, अब चूँकि सेना ज़्यादा जान रही, वहाँ की देश काल स्थितियाँ हर चीज़ को सेना जानती, ना कि हम आप तो मुंह से कुछ भी कह दे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। वो अपने हिसाब से उस पर बदला लेगी और पाकिस्तान नाबूद होगा, निश्चित बदला लेगी। आप देख लीजिएगा, जैसे कि अब आप अगर कह देंगे तो जब 1971 में इंदिरा जी ने 6 महीना लगे थे बांग्लादेश बनाने में, 6 महीना लगे थे बाबूजी, 6 महीने बाद वो हुआ था, तब जा करके बांग्लादेश इंदिरा जी बनाई थी लड़ाई लड़ करके। तो इसी तरह पाकिस्तान को भी उसका सबक आपको मिलेगा। हाँ, आप देख लीजिए कितना जरूरी है देश के लिए। नहीं, जाति जनगणना चूंकि ये विपक्ष की मांग थी, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही जब ये लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, जब हल्ला उठा रहे थे, तो कीमिलियर और कीमिलियर तो आज भी भारतीय जनता पार्टी का मेन है कि जो वाकई में उसका पात्र है, चाहे जिस बिरादरी का हो, उसको मिलना चाहिए। ये नहीं कि अगर अखिलेश यादव जी पिछड़ी जात के हैं, उनके पास 7-7 फॉर्च्यूनर हैं, 700 बीघा जमीन है, खड़गे जी के पास 500 करोड़ रुपए की बंगला है और जमीनें हैं, तो वो दलित में आ जाएंगे। वो दलित नहीं, वो दलित किस चीज़ के रह गए? दलित जो वाकई में जिसको ज़रूरतमंद है उसको मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वही करेगी, क्योंकि इन लोगों के हल्ला उठाने से ये लोग संविधान लेकर के दौड़े दौड़े फिर रहे थे, ये न कह पाएं। इसलिए जाति जनगणना तो वैसे भी सरकार के पास होती है। जब जनगणना होती है तो उसमें जात का कॉलम भरा जाता है, वो तो होती है, लेकिन चूँकि कुछ लोग हाँ, तो थोड़ा कि इन लोगों का भी थोड़ा हौसला अफजाई हो जाए, क्या कहे तो रहे, हमारी मांगनी थी तब जा करके भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी वही काम करेगी। ठीक है, तुम ही बड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, करना हमको देश हित में है, जो देश के गरीबों के हित में होगा, जो मजदूरों और महिलाओं के हित में होगा, जो छात्रों नौजवानों के हित में होगा, जो किसानों के हित में होगा। भारतीय जनता पार्टी वही काम करेगी, वही कर रही है। इससे भी बातचीत कर लेते हैं आपसे, हम जानेंगे कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष लगातार हमलावर था भारतीय जनता पार्टी की, जातिगत जनगणना होना चाहिए। युद्ध तो होगा, पाकिस्तान को निस्तानाबूद मोदी सरकार करेगी, लेकिन उसके पहले जातीय जनगणना लाना आप कितना सही मानते हैं? और ये कह रहे हैं कि संविधान लेके विपक्ष दौड़ने लगता था, कहता था कि जातीय जनगणना कराओ, मोदी सरकार भागती थी। लेकिन अब सरकार ने कहा कि लाओ ट्रम्प पे इक्का मारते हैं और हम पूरा पासा ही पलट देते हैं, जातीय जनगणना। मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा। मैं पहले चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा बढ़ा ले और गडकरी भी सुरक्षा बढ़ा ले, क्योंकि गडकरी ने कहा है जो करेगा जाति जनगणना की बात, उसके मारेंगे पिछवाड़े लात। तो प्रधानमंत्री ने कर दी, अब मुझे उसकी सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री की जनता के टैक्स का पैसा और उसकी सुरक्षा में बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे लिए ये समस्या एक बड़ी खाड़ी हो गई है। अब रही जाति जनगणना की बात, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री इसी मूड में ही रहता है। कभी मधुबनी चला जाएगा, कल पटना साहिब जा रहा 4 तारीख को। चुनाव को देखते हुए लग रहा है। नहीं, चुनावी मूड में रहने वाला प्रधानमंत्री, उसमें मैंने एक गाने को अपने वर्जन में गाया, मैं तो चला मधुबनी जनता मरे तो मरे, इसमें है। गाना कुछ और था, मैं लय भूल रहा हूँ। खैर मैं उस पर गाना फिर गा दूंगा अभी।
मेरे कहने का मतलब ये है कि देश का प्रधानमंत्री चुनावी मूड में रहता है। जाति जनगणना की बात तो लाकर सिर्फ एक जनता को भ्रमित करना, मुद्दों से भटकाना, क्योंकि हमें मालूम है कि ये इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सेना अपना काम करती है। अब सेना को ये अधिकार दे देते हैं, जैसे उसने कहा कि हमने पूरी तीनों सेना को दे दिया है वो अटैक करे, मगर देश में इतना संवेदनशील मामला है और बिहार की अभी कोई चुनाव की डेट भी नहीं लगी है। ऐसे में क्या बिहार में जाकर अपने योजनाओं का उद्घाटन भी करना एक तरीके से बड़ा गलत है, जैसे आपने मधुबनी में किया, जैसे आप पटना में करने जा रहे हो अपने नए किसी चीज़ का उद्घाटन। आपके सामने देश के 30 सैलानी मर जाते हैं और आप उस पर सत्ता करते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि जाति जनगणना हो उसकी डेडलाइन बता दो। आज वो जो हमला करना है तुमने पाकिस्तान पे, कब सर्जिकल अटैक करना है उसकी डेट बता दो, डेडलाइन बता दो। हमारे नेता राहुल टाइम्स में एक खबर छपी न्यूयॉर्क टाइम्स में, कहा गया कि भारत सरकार के पास अभी जो हथियार हैं, जो टैंक हैं, जो जितने भी चीज़ें हैं, बारूद हैं, गोला सब पुराने हैं। 8% 12% ये सब हथियार नए हैं। युद्ध लड़ने के मूड में नहीं है सरकार। नहीं स्ट्राइक करने के देखिए, पुराने हैं या नए हैं उस पर तो ना जाइए। जो भी राफेल खरीदे हैं या जो भी अभी वो है, आप अरब सागर में मिसाइलें दाग रहे हैं, एक्सप्रेस वे में आप बड़े बड़े अपने लड़ाकू जहाज, चाहे वो राइफल हो चाहे वो कोई भी हो लड़ाकू जहाज हो, आप यहाँ पर लाकर दिखा रहे हो। क्या चीज़ शो करना चाह रहे हो ये देश को तो बता दो। अटैक जहाँ करना वहाँ कर नहीं रहे हो और यहाँ पर ही तुम अपना ये प्रोपोगंडा कर रहे हो। जो ये प्रोपोगंडा की सरकार है ना, ये इसी तरीके से चलेगी। तो मैंने इसीलिए कहा ना कि मैं वो कह रहा था कि गाने में कि मैं तो चला मधुबनी और जनता मरे तो मरे, सैलानी मरे तो मरे। यही है मेरे गाने की लाइन। गाने का वो धुन याद नहीं आ रही तो मैं गा नहीं रहा हूँ, मगर उसको पूरा कर दिया मैंने। तो मेरे क्या मतलब ये है कि ये इसी मूड में रहेगा। ये लाशों के ढेर पे सत्ता करने वाला प्रधानमंत्री पहली बार देश को मिला है। तो ये लोग तो बड़े बार कहते हैं अनभक्त कि ना ऐसा देश को प्रधानमंत्री कभी मिला है ना मिलेगा। तो मैं तो कहता हूँ बीजेपी के अनभक्तों को, इनके मुंह में घी शक्कर, कि ना इस देश को कभी ऐसा प्रधानमंत्री ना है ना मिलेगा। ऐसा ही हो आगे, ना ऐसा प्रधानमंत्री मिले, क्योंकि इसने 11 साल में जो देश की हालत कर दी है। आज हम पाई के लिए मोहताज हैं। ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य है, ना नौकरियां, ना सुरक्षा है। तो पहले आप पाई मोहताज नहीं थे 2014 पहले। आप उठाकर देख लीजिए ना, जो सरकारी संस्थाएं थी वो भी जो 11 साल में सब कुछ बेच डाला। आपने सबको प्राइवेट कर दिया। आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, देश की जनता के हित के लिए काम नहीं कर रहे हो। आप जनता को नौकरियां दिखा दो, 2 करोड़ नौकरियां। अरे 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़िए, अभी दिल्ली चुनाव जीता, राजस्थान जीता, 2,500 हज़ार खाते में आएंगे, 500 रुपये का सिलेंडर है, वगैरह वगैरह। आप इनकी कमियों को जब गिनोगे ना, इनकी तो औकात 2,500 की नहीं थी, 15-15 लाख की बातें करते हैं। तो ऐसी सरकारों को हम जुमला जीवी सरकार कहते हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम मौजूद हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। पहलगाम में जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ उसके बाद जातीय जनगणना की बात हो रही है, उस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में जनता क्या कुछ सोच रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, देश का सबसे बड़ा सूबा है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। यहाँ पे अलग अलग लोग आपको मिलेंगे, अलग अलग बातें होंगी, हर एक विषय पे अच्छे जानकार लोग हैं। तो इन्हीं से हम लगातार बात करें। अभी आपने कहा जिस प्रकार से कि एजेंडों वाली सरकार है, वो जानते हैं कब क्या करना है। युद्ध से न दिमाग भटका के लोगों का इधर उधर बदला लेने के फिराक से इधर उधर करके जातीय जनगणना ले अपने फायदे के लिए, सत्ता के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। युद्ध तो निश्चित है, 3 बार हो चुका है, अब 4थी बार आप फायदा के लिए जातीय जनगणना कह रहे हैं। नहीं, फायदा के लिए नहीं, चूंकि अब युद्ध तो रह नहीं गया देश में लोग खाएंगे भी, देश की राजनीति भी हर चीज में चलेगी। युद्ध को जिसका काम युद्ध का है, सेना का काम युद्ध करने का है, सेना को फ्री हैंड दे दिया गया। सेना अपने हिसाब से सोच रही कब युद्ध करना है, कैसे करना है, वो अपने हिसाब से, और बता करके युद्ध नहीं कि कोई किसी के ऊपर अटैक किया जाता है। न कोई सरकार किसी को बताती कि नहीं हम फला दिन किनके ऊपर, फला दिन हम बता ही देंगे तो वो सतर्क हो जाएगा। जैसे कि 15 दिन बाद पुलवामा में अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि ये हम लोगों की मंशा थी, समाजवादी लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि जातीय जनगणना, और आज हम लोगों का मांग पूरी हुई है।
हाँ तो उनको लड्डू बांटना चाहिए, उनकी मांग पूरी। कोई भारतीय जनता पार्टी का श्रेय नहीं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो देश की पार्टी है, भारतीयों की पार्टी है, वो भारतीयों के हित की काम करेगी। उसको जब समझ में आया कि हमको जाति जनगणना करानी चाहिए, चूंकि स्थितियाँ देश काल स्थितियाँ नहीं थी। 2021 में कोरोना आ गया, कोरोना कोई उत्तर भारत में ही नहीं आया, 146 देश इसके परिधि में थे और न जाने क्या जो नहीं हुआ होगा। हमारे आपके बाप दादे नहीं देखे होंगे जो कि साला एक महीना पूरे देशों की फ्लाइट है और सब बंद हो गई। कोई अब कह रहे नहीं नरेंद्र मोदी कोरोना ले आया, नरेंद्र मोदी कोरोना ले आया। देखो 46 देश में नरेंद्र मोदी कोरोना ले आया। इन लोगों की सोच की विकृति है, सोच पे लोग कहते 5 किलो राशन उसके पहले 2014 पहले नहीं मिल रहा था। 2021 में जब आपदा आई, गरीबों के तुम मारने वाले हो, तुम गेहूं बंटवाते नहीं थे, तुम उसको बियर बनवाते थे। तुम्हारी सरकार में 2010 में बियर की फैक्ट्रियों को दिया जाता था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो बेचारे गरीब लोग जो मजदूर थे उनको देने का काम कर रही कि चलो उनके बच्चे खाएंगे तो कम से कम। कह रहे हैं कि आप जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गेहूं जो मोदी सरकार लोगों गरीबों में बांट रही है उससे बियर बनाया जाता था, प्रदेश में लोगों को नशा कराया जाता था। देखिए आचार्य जी बहुत किसी चीज़ को बड़ा एनालिसिस करते हैं तब आते हैं दंगल में। अब ये आप समझने का प्रयास करिए कि लॉकडाउन में योगी आदित्यनाथ ने खुद स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश को चलाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, केवल 1 हफ्ते का व्यवस्था है सरकार को चलाने के लिए। अगर लॉकडाउन में अगर ये हम शराब की दुकान नहीं खोलेंगे तो सरकार खड़ी हो जाएगी, ये जोगी जी का बयान था। अब ये कह रहे हैं कि सरकार बियर बनवाती थी, तो बियर जब सरकार बनाती थी तो 60 रुपया में बेचती थी। आज उस राशन को बांटते हैं तो 150 रुपया में उसी बियर को बेचते हैं। जो शराब कांग्रेस के सरकार में 30 रुपया 25 रुपया 30 रुपया में बिकती थी, वो शराब आज आप 350 में बेच रहे हैं। ये आपकी सस्ती व्यवस्था है। तो कहने का मेरा मतलब कि ये लोग क्या किए हैं, केवल जातीय जनगणना या देश का सवाल नहीं था। आज देश का सवाल भारत के वैभव पर था, भारत की एकता पर था, भारत की अखंडता पर था, समाज की संप्रभुता पर था और संविधान पर था। पे था लगातार हम बातें कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? तमाम पार्टियां भी श्रेय लेने की कोशिश करें कि जातीय जनगणना हमारी मांगती है। जातीय जनगणना हो रहा है देश में, पर अश्विनी वैष्णव ने कह दिया है कि जातीय जनगणना होगी बहुत जल्द, सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी जाएगी। आप कैसे देखते हैं कि कौन सी सरकार सबसे अच्छी थी? मैं तो कहता हूँ कि देखिए, जाति जनगणना का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, मगर पता नहीं क्या बात है, समाजवादी पार्टी पीडीए का नाम लेकर अपने पे ऊपर क्रेडिट देना चाहती है। बहुजन की मायावती जी 10-11 साल से सत्ता में ही नहीं है, वो ग्राउंड पे ही नहीं है और वो कह रही है कि बड़ा अच्छा कदम है, ये है वो। अरे आप कदमों पर मत जाइए और अखिलेश जी आप इस पर मत जाइए कि क्रेडिट लीजिए। ये क्रेडिट राहुल गांधी का है और वो जैसे जैसे डुगडुगी बजाता है मोदी वैसे वैसे नाचता है। उसने जितनी भी योजनाएं लाया है वो सबको मानना पड़ा है नरेंद्र मोदी को, झुकना पड़ा है नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के आगे। तो मुझे गाने की लाइन याद आ गई है, मैं चला मधुबनी जनता मरे तो मरे, मैं चला मधुबनी सैलानी मरे तो मरे। हमारे देश का प्रधानमंत्री लाशों पे सत्ता करता है। मैं यही गाना गा के ये बात अपनी शुरू करना चाहता था कि जो लाशों पे सत्ता करने वाला प्रधानमंत्री हमारे देश को मिल चुका था, ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य है। इसको देश से हटाना पड़ेगा, देश के पटल से, तभी हम मुद्दों पर बात कर पाएंगे, तभी हम देश को न्याय दे पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी मौजूदगी थी, लोगों से बातचीत कर रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था किस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसके तुरंत बाद जातीय जनगणना लाई गई सरकार के द्वारा और ये कहा गया कि अब देश में जातीय जनगणना होगा। लोगों का कहना है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इस तरीके का काम कर रही है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि सरकार पाकिस्तान और आतंक के पनाहगारों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई करेगी, उसके साथ साथ जातीय जनगणना लाएगी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।